हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पे। आज हम आपके लिए क्लास 11th का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स लेके आए हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशंस। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है बेटा, एनर्जी का। आप एनर्जी की टर्म ही कह सकते हो, आप हीट कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को क्या है, ये डेल सिंबल जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए, चेंज के लिए। किसके लिए, चेंज के लिए। और ये क्या है, H फॉर एंथैल्पी। H फॉर क्या है, एंथैल्पी। और ये नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो एंथैल्पी चेंज है कब, तब हम एक बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, डिसोशिएट कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज हीट रिक्वायर्ड, इट इज हीट रिक्वायर्ड, it is heat required to break the bond of 1 mole of a molecules, यानी कि वो हीट जो कि हमें रिक्वायर्ड होती कब, बॉन्ड तोड़ने के लिए। और बॉन्ड कौन सा है, एक मॉलिक्यूल्स लिया आपने, और ये मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में होना चाहिए, इन इट्स गैसियस या इन इट्स गैस फेज। किस फेज में होना चाहिए, गैस फेज में। आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल्स लिया और उसका बॉन्ड को ब्रेक किया, उसके बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। और वो मॉलिक्यूल्स किस फेज में है, गैस में। और अगर वो क्या हो जाएगा, आपका जो है मॉलिक्यूल्स बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू इट्स गैसियस आयन, इनटू इट्स गैसियस आयन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसके गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपने क्या किया, 1 मोल H2 लिया, कितना मोल, 1 मोल। और इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, तो ये 1 मोल क्या है, H2, 1 मोल H2 है। और इसको आपने क्या किया, हीट किया। बोलो क्या किया, हीट किया। और इसको इसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस, 2H लिख दिया इसको। पहले ये जो H के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को आपने क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक करके 2H इसके जो है एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मोल है ये H2, किस फॉर्म में है, गैस फेस में है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना हीट रिक्वायर हुआ, तो इसको आप क्या कहोगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल बॉन्ड H एट नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन, कब, H2 गैस के लिए। बोलो यस और नो। अगर ऐसे ही मेरे को क्या, कार्बन है किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में है, और 1 मोल है। और इसको आपने क्या किया, हीट। ये किसका सिंबल हो सकता है आपका, हीट लिख लीजिए, हीट। और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसकी एटॉमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में कर दिया, एटॉमिक फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में था, एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इसमें एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कब, तब बॉन्ड को क्या किया। और कौन से बॉन्ड को तोड़ा आपने, कार्बन। किस बॉन्ड को तोड़ा है, कार्बन बॉन्ड को। तो इस तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिख सकते हो इसको, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अब जो ये एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है, ये क्या है, आपके फर्दर टाइप से कह सकते हो आप डिसोसिएशन। किसी का भी फेज चेंज करना है, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाइड्रेशन फॉर्म में आपको बनाना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसी की फर्दर टाइप है डिसोसिएशन की, यानी कि इसमें जो फर्स्ट टाइप आती है आपकी ए, वो क्या हो सकती है आपकी, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज का मतलब क्या होता है, देखो फेज का मतलब है कोई भी चीज़ अगर आपके पास सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड है तो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो।
इज दैट क्लियर? तो वो फेज चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज। कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड में, तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, गैस है तो आपको उसमें फिर से क्या कर सकते हो, सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फेज को चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको या कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, कब? लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए 1 मोल। तो क्या है? इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी, it is the energy required, it is the energy required to change, energy required to change the phase, change the phase। क्या करना आपको? फेज को चेंज करना है ऑफ ए 1 मोल, ऑफ ए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। उसको आप क्या कहोगे? फेज चेंज। अब फेज आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वाटर H2O, और ये जो है वाटर किस फॉर्म में है? आइस। आइस आपको पता है क्या होती है? सॉलिड। और इसको आपने क्या किया? हीट। हीट का मतलब आप एनर्जी कह सकते हो। और किस में कन्वर्ट कर दिया? H2O लिक्विड में। किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। तो ये कब होगा? इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कब? आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में तब बनता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फ्यूजन। तो इसको आप क्या बोलोगे? फ्यूजन। फ्यूजन। अगर आपने क्या किया, H2O लिक्विड को अब क्या किया? हीट किया, और इसको H2O क्या बना दिया? गैस। क्या बना दिया? गैस। इसको आप क्या कह सकते हो? एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तब लिक्विड गैस में जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में VAP डॉट लिखेंगे, वेपराइजेशन। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। अगर हम क्या करें, डायरेक्ट अगर ऐसा कुछ करें कि जो वाटर है, मतलब एक प्रोसेस, ये बीच में पहले लिक्विड ना, ये ना, अगर हम टोटल यहाँ से यहाँ आइस से गैस का जो चेंज देखते हैं, आइस से जो है सॉलिड का क्या है? वाटर सॉलिड है। इसको हम इतना अमाउंट हीट करें कि ये डायरेक्ट किस में चेंज आ जाए? वाटर डायरेक्ट किस में आ जाए? गैस में। देखो यहाँ से पहले गैस जो है आइस से क्या था? लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या था? गैस। लेकिन अब डायरेक्ट हम क्या देख रहे हैं, जो वाटर है सॉलिड से गैस में अगर डायरेक्ट चेंज हो रहा है, डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहले स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन हम हीट टोटल चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? टोटल हीट चेंज देखेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। बोलो क्लियर है? यस और नो? और ये सभी जो फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है, ये सभी प्रोसेस जो होती हैं वो फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही होती हैं। ऑल दिस प्रोसेस takes place at fixed टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिमेंबर ऑलवेज दिस। ठीक है? क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? फेज चेंज एंथैल्पी। नेक्स्ट जो है इसकी टाइप, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ए एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ए एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ए एटमाइजेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो जो एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी? एटम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगी? एटम्स की फॉर्म में, लाइक दिस, एटॉमिक फॉर्म। इसको क्या कह देंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट required to convert any 1 mole of molecules into its gaseous atoms। किस में कन्वर्ट करना है? वो एटम में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने क्या किया, H2 को क्या किया? हीट किया, और ये 2H में कन्वर्ट हो गया। ये मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है? एटम है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन
बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ क्या, किसके को लिख सकते हैं हम इसको, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ए फॉर एटमाइजेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एन इसको भी क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने कार्बन वाला दिखाया था, कार्बन वाला भी आपके सामने दिखाया था। अब है लैटिक्स एनर्जी। क्या है, लैटिक्स एनर्जी, लैटिक्स एनर्जी। ये लैटिक्स एनर्जी क्या होती है, ये जो लैटिक्स एनर्जी है, वैसे तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिमेंबर कैसे, टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे कि किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से एक सॉलिड चीज की फॉर्मेशन होती है, तो वो एनर्जी जो कि लिबरेट होती है कब, तब दो गैसियस आयन कंबाइन होकर के कोई भी क्या बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। देखो कैसे कह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब कहीं भी देखोगे बुक में या कहीं और दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आपको पजल नहीं होना। लैटिक्स एनर्जी को पहले समझ लीजिए। मान लो आपके पास क्या है, एक तो सोडियम है और ये सोडियम प्लस है, और एक आपके पास क्या है, क्लोरीन है, ये नेगेटिव है। एक तो सोडियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव, इन दो इसको तो क्या कहेंगे, कैटायन। क्या कहेंगे, कैटायन। इसको क्या कहेंगे, एनायन। और अब आपको क्या पता है कि इसका आगे जो लैटिक्स एनर्जी बोर्न हैबर साइकिल है वो आगे आएगी, उसको भी फिर से समझाएंगे। लेकिन ये देखो, ये कैटायन और ये एनायन, इसको क्या कहेंगे, आयन। दोनों को, इन दोनों को मिला करके हम आयंस कह सकते हैं। और ये दोनों मिला करके क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन कर सकते हैं, NaCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो क्या कहा कि कोई भी एक मोल सॉलिड, कोई भी एक मोल सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एक मोल सॉलिड कहाँ से बनेगा, इसके गैसियस आयन से बनेगा। तो लैटिक्स एनर्जी इज द एनर्जी which is required for the formation of 1 mole of any solid molecules from its gaseous ion या from its ion. The formation of a energy which is required 1 mole of a solid substance from its constituent ion, तो उसको क्या कहेंगे, लैटिक्स एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए एक मोल सॉलिड बनाने के लिए, और ये सॉलिड कहाँ से बनेगा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, उसको क्या कहेंगे, लैटिक्स एनर्जी। या इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉलिड को उसके आयंस में डिसोसिएट करने के लिए। अगर मान लो आप 1% सोच लो कि यहाँ से यहाँ बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से जो NaCl बना, फॉर्मेशन कह सकते हो आप, तो एनर्जी यहाँ से लिबरेट हुई, एनर्जी यहाँ से क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसको क्या करेंगे हम, NaCl को तोड़ेंगे तो लिबरेट होती, तो एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव। और इससे ये प्रोसेस दिखाएंगे तो एनर्जी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो लैटिक्स एनर्जी इस प्रोसेस से यहाँ तो नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो लैटिक्स एनर्जी को दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी required to convert 1 mole of solid molecules into its gaseous ion, latics energy, या those energy which is liberated when two gaseous ion या 3 gaseous ion, कैसे भी कह सकते हो, when gaseous ion combine and formation of 1 mole of solid molecules। ठीक है, इसमें तो एनर्जी सिर्फ क्या होगी, लिबरेट, और इसमें एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। एनर्जी निकलती है तो नेगेटिव साइन, एनर्जी रिक्वायर्ड होती तो पॉजिटिव साइन। बोलो लैटिक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए वेरी गुड। इसको अब डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, तो इट इज हीट रिक्वायर्ड, दोनों मैं एक तरीके से करूंगा, आगे इसको और भी तरीके से पढ़ सकते हो। इट इज हीट रिक्वायर्ड, it is heat required to convert 1 mole of solid molecules into its gaseous ion, into its gaseous
ion is called लैटिक्स एनर्जी। हम उसको क्या कहेंगे? लैटिक्स एनर्जी कहेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। वेरी गुड। जैसे NaCl क्या है? सॉलिड। कितना है? 1 मोल। और इसको क्या करें हम? हीट। कितना हीट करें कि ये क्या बन जाए? Na पॉजिटिव गैसियस और Cl नेगेटिव गैसियस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल लैटिक्स चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडक्शन ऑफ लैटिक्स एनर्जी। कैसी होगी ये? पॉजिटिव। रिमेंबर, कब सॉलिड से आप गैसियस बनाओगे तो पॉजिटिव, तब गैसियस से क्या बनाओगे? सॉलिड तो नेगेटिव। रिमेंबर ऑलवेज। ओके। अब है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये जो साइन है ना, ये साइन जो दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? इट इज द हीट विच इज लिबरेटेड। इट इज द amount of heat which is liberated when 1 mole of gaseous ion are hydrated। देखो, जैसे आपके पास ऊपर एग्जाम्पल लिखा आपने Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में बोलो? गैस की फॉर्म में है। और इसको आपने क्या कर दिया? इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, यानी कि इसमें वाटर ऐड कर दिया। तो ये किस में चला जाएगा? बोलो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। और एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। अब एक बात बताओ, पहले ये जो आयन थे गैसियस फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में थे। अब ये किस फॉर्म में हो गए? एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस का मतलब ये किस फॉर्म में चले गए? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में चले गए? लिक्विड। तो गैस की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लिक्विड। तो इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम। तो माइनस क्या हुआ होगा? एनर्जी। अगर माइनस एनर्जी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? लिबरेट। क्या बोलते हैं? लिबरेट। अगर एनर्जी निकलती है तो आप उसको क्या कहते हो? किस साइन से रिप्रेजेंट करते हो? नेगेटिव से। तो डेल एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ड्यूरिंग कब? हाइड्रेशन। ड्यूरिंग कब? हाइड्रेशन। और ये कैसी होगी? ऑलवेज विल बी नेगेटिव। तो लैटिक्स एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। कब? तब सॉलिड से गैस बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। अगर गैस से सॉलिड बने तो नेगेटिव। लेकिन जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ऑलवेज विल बी नेगेटिव। क्यों? यहाँ गैस से लिक्विड बना तो ये कौन सी स्टेट है? कंडेंस हुआ है। क्या हुआ है? कंडेंस। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, भाप बनती है, अगर उसको आप कवर कर देते हो, पानी को किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो लिक्विड में। जो वेपर्स हैं वो जिससे आपने कवर किया है, किसी भी ये लगा लो आपने कवरिंग से उसको कवर कर दिया, प्लेट से कवर कर दिया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको कवर कर दिया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। उस स्टेट को क्या कहते हैं? कंडेंस। तब कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, उसको क्या कहते हैं? कंडेंस। इज दैट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एंथैल्पी कैसे चेंज हम निकालें? तो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? हीट एक्सचेंज। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन is heat exchange कब?
heat exchange to convert 1 mole of 1 mole of 1 mole of molecules 1 mole of a molecules into its aqueous ion into its aqueous ion। एक मोल मॉलिक्यूल्स को उसके एक्वस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगी उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके की हो सकती है ये। अब केस बनेंगे, कब केस बनेंगे सुनो, पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। इसके लिए क्या है, अगर लैटिक्स एनर्जी मोर है, क्या है, लैटिक्स एनर्जी क्या है, मोर, व्हेन लैटिक्स एनर्जी इज मोर then the enthalpy of hydration, enthalpy of a hydration, then क्या होगा, enthalpy of solution कैसी होगी, enthalpy of solution कैसी होगी, पॉजिटिव। enthalpy of solution क्या होगी, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, enthalpy of solution कैसी होगी, पॉजिटिव। आप लिख सकते हो। देन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कब, तब उसको आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन SOL डॉट फॉर्म में क्या लिखोगे, SL फॉर्म। और ये कब होगी, पॉजिटिव, कब होगी पॉजिटिव, तब आपका क्या होगा, बोलो, लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, हाइड्रेशन से। लैटिक्स एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन से। इज दैट क्लियर। सेकंड क्या है, व्हेन लैटिक्स एनर्जी इज लेस देन, व्हेन लैटिक्स एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन की बजाय आप क्या लिखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखो, एंथैल्पी of hydration, enthalpy of a hydration, enthalpy of hydration means तब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, किससे, लैटिक्स एनर्जी से। तो आपकी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव साइन। और तब एंथैल्पी लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है, किससे, हाइड्रेशन से, तो पॉजिटिव। मीन्स क्या हुआ देखो, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने ऊपर लिखा NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है बेटा, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब आपको ये क्या किया आपने कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैस में, तो आपने क्या देखा था, NaCl सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कब, लैटिक्स। क्या बोल देंगे इसको, लैटिक्स। क्या बोलेंगे, लैटिक्स। अगर इसको अब क्या कर दे, हाइड्रेशन, इसकी क्या कर दे, हाइड्रेशन, तो ये क्या बन जाएंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब अगर मैं ये दो पाथ हुए, अगर सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस बनाऊं, इसको क्या बोलेंगे, डेल, क्या बोलेंगे इसको, डेल सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है, सॉल्यूशन जो है ना बेटा, क्या जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो स्टेप है, पहले लैटिक्स और फिर क्या, हाइड्रेशन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो, डेल सॉल्यूशन यानी कि चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन किसका होता है, ये इक्वल होता है प्लस चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ लैटिक्स माइनस चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ क्या, हाइड्रेशन।
ऑफ ए हाइड्रेशन। ये आप एक इक्वेशन बन के आ गई। क्यों? देखो इसका तो कैसा साइन होता है? पॉजिटिव, पहले बताया। इसका कैसा साइन होता है हाइड्रेशन का? नेगेटिव। तो ये तो मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव, और ये क्या लिख दिया? नेगेटिव। इसी वजह से मैंने ऊपर दो कंडीशन बताई थी। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद क्या है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लिखो जल्दी से यहाँ तक। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो न्यूट्रल बनना। क्या बनना? न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे बनता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जो न्यूट्रल बनता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज हीट लिबरेटेड। हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा? नेगेटिव। इट इज हीट लिबरेटेड। इट इज हीट लिबरेटेड। तो लिबरेटेड होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। रिलीज होगा तो कैसा होगा? नेगेटिव। कब? व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is neutralized। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस। बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो आपने क्या लिया? बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिया? एसिड। ये भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ये होता है किसी भी अगर एसिड का जो मास है, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये कैसे निकालते हैं? एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, या एक ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मान लो आपने एक HCl लिया और एक क्या लिया? H2SO4 लिया। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कोई भी एसिड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी बेसिसिटी। क्या कहते हैं? बेसिसिटी। कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देगा उसको क्या कहेंगे? बेसिसिटी। इसमें कितने H पॉजिटिव आयन मिले? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 1। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ से कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे? 2 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी। मान लो आपने क्या लिया? अब ये तो एसिड के एग्जांपल हो गए। अब किसके एग्जांपल? मान लो बेस के एग्जांपल लेते हैं। कोई भी जो बेस है कितने OH नेगेटिव आयन देता है उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? उसकी एसिडिटी। क्या कहेंगे? एसिडिटी। कोई भी बेस कितने OH नेगेटिव आयन दिए? कितना OH नेगेटिव? 1, तो इसकी एसिडिटी भी कितनी होगी? 1। और जैसे CaOH का ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे? 2OH नेगेटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव। तो इसने OH नेगेटिव आयन कितने दिए? बोलो 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मान लो कोई आपने HCl लिया है, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? एक क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो कितना हुआ ये? बोलो कितना हो गया? 36.5। अगर किसी भी एसिड के मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देता हूं तो उसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। किसी भी एसिड के मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो तो क्या कहेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या कहलाएगा? किसी भी बेस का जो मोलिकुलर मास है उसको उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दो। बोलो क्या बताया? एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है उसको अगर उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कहलाएगा। अगर किसी भी बेस के मोलिकुलर मास को उसकी एसिडिटी से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। वेरी गुड। अब ये क्या कहलाता है? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग स्टैंडर्ड कंडीशन। कब किसको बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। NETU डॉट लिखूंगा न्यूट्रलाइजेशन को। और ये कैसी होगी बेटा? हमेशा नेगेटिव। एनर्जी लिबरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। और ये कब होता है? ये तब किसी स्ट्रॉन्ग, ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग बेस। S फॉर स्ट्रॉन्ग, A फॉर एसिड, S फॉर स्ट्रॉन्ग, B फॉर बेस।
यस और नो? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा तभी आएगा। और इसके लिए क्या आती है, जो एनर्जी है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। बोलो क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सही है। तो स्ट्रॉन्ग का केस, किसका केस था ये? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकंड केस क्या बना सकते हो आप? वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे एग्जांपल क्या है, CH3COOH प्लस NH4OH। तो इसके लिए जो आपका क्या रहेगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन, क्या होगा, लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपने क्या किया, थर्ड केस आपने क्या किया कि एक तो ले लिया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि एक अलग से एग्जांपल लेते, जैसे आपने लिया HF और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। तो इसके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्पेसिफिक है HF और NaOH के लिए, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है आपसे, न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -16.27 KCl पर मोल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद आप एक लास्ट जो टॉपिक बचता है इसमें ही, मतलब कि टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में ही वो क्या बचता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में। वैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ये दो एनर्जी हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सा? आयनाइजेशन एंथैल्पी और कौन सा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्या होता है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको घर पे लिखना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसेस, 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एटम इनटू इट्स गैसियस आयन। किसी भी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एटम इनटू इट्स गैसियस कैटायन। इसमें क्या करते हो, 1 मोल एटम लिया, कोई भी मान लो 1 मोल एटम है, इसको हीट किया तो ये A पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, 1 मोल किसी भी एटम्स को कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कब, उसको कैटायन बनाने के लिए। तो ये कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी, कब, कोई भी एक गैसियस एटम मान लो B, और ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, B नेगेटिव में। इसमें बनता है एनायन और इसमें बनता है क्या, पॉजिटिव, यानी कि कैटायन। तो इट इज एनर्जी एक्सचेंज टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ एनी गैसियस एटम इनटू इट्स गैसियस एनायन। तो इसमें एनर्जी कितना एक्सचेंज हुआ, अब ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव किन के लिए, नोबल गैस के लिए, किन के लिए, नोबल गैस के लिए। नेगेटिव किन के लिए, नॉन मेटल के लिए। ठीक है, इसको आप कह सकते हो, यस और नो। और मेटल के केस में भी जो ये नोबल गैस और मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंथैल्पी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी से 2 और भी हैं, जो कि आपकी हीट ऑफ
एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशंस, ठीक है, उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये मेन जो आपकी टाइप्स ऑफ एंथैल्पी है ये आपके कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा हेंस लॉ पर। किस पर रहेगा? हेंस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए मिलते हैं जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।